इमेजिन आप अपने बर्थडे की सुबह जागते हैं, लेकिन आपकी फैमिली आपको विश नहीं करती, बल्कि वो लोग बोलते हैं, बेटा आज तो आपको बर्थडे है ही नहीं, बल्कि इस साल तो आपका बर्थडे है ही नहीं, अभी अपने पिछले साल तो अपना बर्थडे मनाया, अब तो आपका बर्थडे सीधा 4 साल बाद आएगा। क्या 4 साल बाद आएगा? भला ऐसा भी होता है क्या? बर्थडे तो हर साल आता है। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। यही सवाल हमें लेके जाता है हमारे कैलेंडर के उस रेयरेस्ट डे की तरफ, जो है 29 फरवरी, जो हर 4 साल में एक बार आता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? ऐसी क्या कारण था जो हमारे प्लेनेट अर्थ को अपने कैलेंडर में हर 4 साल में एक बार एक डे को ऐड करना पड़ता है? आइए जानते हैं उसके पीछे का कारण क्या है। हम सब ने स्कूल्स में पढ़ा होगा या हम सबको पता है कि एक जो पूरा की साल होता है उसमें 365 डेज होते हैं, क्योंकि अर्थ को अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो वो सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में करता है, उसे पूरा करने के लिए उसे लगभग 365 डेज लग जाते हैं। इट मीन्स उसे एक पूरा साल लगता है सन के एक चक्कर लगाने में। लेकिन जो हमारा अर्थ है ना, वो बहुत ही टेरिबल टाइम कीपर है, उसे टाइम का हिसाब करना ही नहीं आता। असल में हमें ऐसा लगता है कि अर्थ को अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज लगते हैं, लेकिन उसे 365 डेज के साथ साथ अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स ज्यादा लगते हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आने के लिए। इसलिए अगर देखा जाए तो पूरा साल अर्थ को अपना चक्कर लगाने में लगभग 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम लगता है। तो ट्रूली देखा जाए तो एक सोलर ईयर हमारा 365 डेज एंड 6 आवर्स लॉन्ग होता है। भाई 365 कंप्लीट नंबर का तो हमें समझ में आता है कि एक साल में होते होंगे, लेकिन ये जो बचे हुए 6 घंटे हैं ये जाते कहाँ हैं? क्या होता है इन 6 घंटों का? उसका भी इलाज है। ये जो लेफ्ट ओवर 6 आवर्स होते हैं हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इन्हें इग्नोर करेंगे तो हमारा जो कैलेंडर ईयर है वो एक्चुअल सीजन से बहुत पीछे छूट जाएगा। फिर तो ऐसा होगा कि हमें क्रिसमस समर में मनाना पड़ेगा। स्ट्रेंज ना? तो आइए जानते हैं इन 6 आवर्स की कैलकुलेशन के बारे में। In year 1, Earth has 6 extra hours. Year 2, we add 6 more to get 12. Year 3, add 6 more for 18 hours. Year 4 makes 24 hours and पहले साल में अर्थ को रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, तो हमने वहां से जो लेफ्ट ओवर 6 आवर्स थे वो अलग रख लिए। दूसरे साल में अर्थ ने फिर से अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, देन अगेन 6 आवर्स लेफ्ट ओवर बच गए, तो दोनों साल के लेफ्ट ओवर मिला के हो गए 12 आवर्स। तीसरे साल में फिर अर्थ ने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया और 6 आवर्स वहां से भी बच गए, तो 12 आवर्स प्लस 6 आवर्स हो गए हमारे 18 आवर्स। और चौथे साल फिर अर्थ ने अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया और फिर से 6 घंटे छोड़ दिए, तो बीते 18 घंटों में अगर हम और 6 घंटे जोड़ देंगे तो वो हो जाएंगे हमारे 24 आवर्स। इसका मतलब पूरा एक दिन, मतलब अर्थ ने 4 साल में पूरा एक दिन कवर कर लिया जो लेफ्ट ओवर छोड़ दिया उसने। तो हमारा जो नेचर है वो हमें हर 4 साल में एक बार एक 24 घंटे का पूरा दिन गिफ्ट में देता है। अब बात आती है कि हमें वो एक दिन गिफ्ट में मिल तो गया, लेकिन अब हम उसे एडजस्ट कहाँ पे करें? तो ह्यूमंस ने सोचा कि क्यों ना हम उसे फरवरी मंथ में एडजस्ट कर दें। लेकिन भाई फरवरी ही क्यों? साल में तो और भी 11 महीने होते हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे बहुत सारे महीने हैं, तो आखिर फरवरी में ही क्यों इस एक दिन को हर 4 साल में एडजस्ट किया जाता है? इसकी कहानी हमें लेके जाती है रोमन एम्पायर में, जो एंशिएंट रोमन एम्पायर है। एंशिएंट रोमन कैलेंडर्स जो होते थे वो थोड़े से मेसी होते थे, और मेसी होने के कारण उनका जो फरवरी मंथ था वो काफी शॉर्टेस्ट चला जाता था बाकी मंथ के मुकाबले। तो उन्होंने सोचा कि ये जो अर्थ के 24 आवर्स जो लेफ्ट ओवर है, जो हर 4 साल में एक बार आते, क्यों ना उन्हें फरवरी में डाल दिया जाए। तो उन्होंने फरवरी मंथ को डंपिंग ग्राउंड की तरह यूज करा, और इन 24 आवर्स की जो कैलकुलेशन थी जो हर 4 साल में एक दिन हमें मिलता है, उसे उन्होंने फरवरी मंथ में ऐड कर दिया। इस तरह ये 24 घंटे मिलके एक पूरा दिन बन गए, और हर 4 साल में हमें फरवरी में एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया, जिसे हमने नाम दे दिया लीप ईयर। लीप ईयर मतलब वो साल जो हर 4 साल में एक बार आता है। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे या आपको कोई बोले कि फरवरी शॉर्टेस्ट मंथ है, तो उसे बोलना, अरे भाई फरवरी शॉर्टेस्ट मंथ नहीं है, बल्कि वो तो अपने आप में बहुत हैवी लिफ्टिंग का काम करता है अर्थ के पूरे कैलेंडर को शेड्यूल करने में,
अगर फरवरी नहीं होता तो ये बचा हुआ दिन जो हमें 4 साल में एक बार मिलता है कहाँ जाता? ये तो बेचारा इधर उधर घूमता ही रहता ना। तो इसलिए फरवरी शॉर्टेस्ट दिखता है, लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़ी कैलकुलेशन कैरी कर रहा होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो एक लीव डे बॉर्न चाइल्ड हो, मतलब उसका जन्म लीव डे के दिन हुआ, मतलब 29 फेब को हुआ हो? राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।